अरे सोनिया, अरे सोनिया रे, अरे सोनिया, अरे बेबी, हम तुम्हारे इंसल्ट कर दिए। अरे हमको माफ कर दो, हमको जूता मारो, चल के डांस कर दो बेबी। मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी तब तो हमारा तख्ता हो जाएगा। पटरा, रेल की पटरी, हम यही पे अपनी जान दे देंगे। दूसरी गाड़ी कितने बजे आती है? रात को आती है। रात को आती है, तब तो बहुत टाइम है। भैया रवि, तू जरा इसको समझा दे रे। अरे हम लुट जाएंगे, अरे बर्बाद हो जाएंगे रे। मेरा ख्याल है तुम इसे माफ कर दो। चलो। कर दो। क्या बात है रवि, तुम इतनी चुप चुप से क्यों हो? कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ है। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो बातें करूं। हाँ? सेंसर। ये तो मेरी गाड़ी का हॉर्न है। अरे गोपाल, रवि, अरे हम तो कब के आए हैं और आ रहे हैं। अरे बहुत देर के आए हुए रे। अरे हम तुम्हारे रोमांस का लव भरा सीन देखा और ये इसका मतलब आप हमारी जासूसी कर रहे थे? गैस होता है, जासूसी नहीं कर रहे थे। अरे हम तो प्रार्थना कर रहे थे कि तुम दोनों का जुगलबंदी ना दिन दिन हमेशा बना रहे। सोनिया जी तो हमको माफ करेंगी नहीं। ए रवि, तुम कैलाश जी से हमरा फिल्म के लिए थोड़ा फाइनेंस के लिए सिफारिश कर दो ना, हमरा काम बन जाएगा रे। फिर कोई नई कहानी ढूंढी है क्या? पूरी कहानी बाबा कहानी है, कयामत है रे। अरे कहानी का नाम है रोता पंछी। हमरा कैमरे का आकाश में देखता है पंछी उड़ता जा रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ में और गा रहा है टाय 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 कट। हमारा कैमरा धम नीचे आता है, उसका औरत पंछी पिंजरे में बंद है और पिंजरे का बांबू अपने सर में मारता है। ओ हमारा माथा घूम गया, बांबू नहीं मारता है, चोंच मारता है। और उसका चोंच मारना पिंजरे का गिर 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 घूमना, बिजली गिरता है और आकाश में बादल जनाब तूफान ले आता है और तालाब जो है वो मचलने लगता है और झनक झनक पायल बजने लगता है। गिर 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 धा, गिर 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 धा। तो कैसा है रे? पंछी चला गया, रोता पंछी रह गया। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी सर, मैं काम में इतना बिजी था कि। हाँ, वक्त का ख्याल नहीं रखोगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। खैर, ये रहे तुम्हारे 20,000 रुपए, गिन लो। थैंक यू सर, मैं अभी गांव जाता हूँ। आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सर। दोस्त, तुमने मेरा हल्का किया रवि। माँ, बाबूजी। क्या बात है? हाँ? ए दुबे, क्या बात है? बोलता क्यों नहीं? अरे आप लोग सब खामोश क्यों, बोलते क्यों नहीं? क्यों आए यहाँ? क्या सुनने के लिए आया है? ये देख माँ, मैं रुपए ले आया हूँ माँ। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब बाबूजी पर कोई दोष नहीं आएगा। चला जा यहाँ से। लेकिन माँ, बाबूजी कहाँ? ये तेरे बाबूजी का पता। सुमित्रा, कॉलेज के लिए जो रकम मेरे पास अमानत रखी थी, मैं उसे संभाल कर रख न सका। गांव वालों से आंख मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूं कि आत्महत्या पाप है, लेकिन गरीबों की अमानत में खयानत करना महापाप है। इसलिए मैं अपने आप को सजा देने जा रहा हूं। मगर बाबूजी ने ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें वचन दिया था। उन्होंने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं इंतजार क्यों नहीं किया? क्या दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ जी, दूर हो जा। धीरज रखिए माँ जी। प्रकाश, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने गांव वालों का विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही है विश्वासघाती। किसी ने मेरे पति की हत्या की है।
इसी ने मेरा सुहाग उजाड़ा है। यही है वो। बहुत डांट लगा मुझे। मुझे तेरी सूरत से नफरत है। तू मेरा बेटा नहीं। मां जी, जा। मां जी, चला जा। मां जी। चला जा। चला जा। गुड शॉट। कैलाश साहब, गुड न्यूज फॉर अस। सिन्हा साहब ने खुदकुशी कर ली। सिन्हा साहब ने खुदकुशी कर ली? कंग्रेचुलेशंस कैलाश साहब। फैंटास्टिक। लेकिन समझ में नहीं आता सिन्हा जैसे उसूलों के पक्के आदमी ने खुदकुशी कैसे कर ली। खुदकुशी उसने नहीं की। ये तो कैलाश साहब की मेहरबानी है कि उसे वहां पहुंचा दिया। इतने लकी हैं कैलाश साहब। That means chapter is closed. अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। Idiots! I am surrounded by a bunch of bloody idiots. अखबार पढ़ना बहुत आसान है लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं अभी तक सिन्हा की लाश नहीं मिली। जब तक उसकी लाश न मिले इस चैप्टर को क्लोज मत समझना। कमीने! अरे पंचायत, गुप्ता जी, मास्टर जी, मौसी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे चोरी रवि बाबू नहीं किए थे, बल्कि ये हमारा कमीना बाप किया है चोरी। ये देखो पैसे, ये देखो पैसे। अरे बेटा गया फाड़ में। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मां जी के सामने मत जाना। गोपाल, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता हूँ। माँ का ध्यान रखना। इस साले सिन्हा की लाश को ढूंढते ढूंढते लगता है हम सब एक दिन लाश हो जाएंगे। ओहो, तुम लोगों को सिन्हा की लाश नहीं मिली, मुझे ये मिल गया। सुरेंद्र सिन्हा इस बेस पे? तुम इडियट हो। लेकिन शक्ल तो हूबहू मिलती है। सिर्फ शक्ल मिलती है और कुछ नहीं। तो कौन है? ये राणा नाम का एक आदि मुजरिम है जो आज से 22 बरस पहले कुछ उल्टे सीधे धंधे करके यहाँ से फरार हो गया था, लेकिन अब लौट आया है। चल बे, धक्के मार मार के कमर तोड़ दी। आजा हजूर। इतनी शान से धक्के मार मार के हमें यहाँ बुलाया, हमारे आदाब का जवाब तो दे दीजिए। खैर न सही, पर हजूर ये तो फरमा दीजिए कि हमारी खातिर तो आजो का मकसद क्या है? मतलब मैं अभी बताता हूँ तुमको। ठाकुर, हजूर ये क्या कर रहे हैं? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। मुझे मारना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है पानी पानी पानी। देखा, गोली का कोई भी निशान नहीं। तुम्हारा शक गलत था, ये हमारे बड़े भाई साहब नहीं है। मैंने कब कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ? पानी देना। पानी पानी मेरे पास है। मेरा पानी ये है। अब कहिए ये सब क्या तमाशा है? गौर से सुनो राणा। राणा, आप मेरा नाम भी जानते हैं? हाँ, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कहिए, जो भी कहेंगे करूंगा, लेकिन शराफत का काम मुझसे नहीं किया जाता। तुम्हें हमारा बड़ा भाई बनना पड़ेगा। बड़ा भाई बन जाऊंगा, लेकिन माल मिलेगा? माल तो बहुत मिलेगा तुम्हें। बहुत मिलेगा तो फिर मैं तुम्हारा बाप भी बन जाऊंगा। Shut up. ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना। जैसे कहोगे वैसे करूंगा। मैं तुम्हें रवि का बाप, अपना बड़ा भाई बनाऊंगा। ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। कैलाश साहब, आपने राणा को सिन्हा तो बना दिया। अब अगर असली सिन्हा जिंदा हुआ तो क्या करेंगे? अगर असली सिन्हा जिंदा हो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह कदम उठाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि कैलाश मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाए और मुझे सबूत मुहैया करने के लिए आसानी हो जाए। आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने ट्रक ड्राइवर सोहन सिंह को इस बात का यकीन दिला दिया है, सरकार उसकी बीवी बच्चों की हिफाजत करेगी। शायद वो अपनी जबान खोलने पर तैयार हो जाए। ये तो बहुत अच्छा किया। ये देखो, एक और कत्ल की खबर मिली है। ये उस जुए खाने का एड्रेस है जहां जॉर्ज 5 लाख रुपए हार गया था। जीतने वाले और उसकी मदद करने वाले का कत्ल कर दिया गया उस गैरेज में, और उस इलाके के इंस्पेक्टर ने इसे खुदकुशी समझ करके इसको बंद कर दिया। मेरा ख्याल है कि हमें उस गैरेज में चलना चाहिए। चलिए। हाँ, बिल्डिंगें गिरेंगी, लोग तो मरेंगे।
आप तो ऐसे कह रहे हैं कि रवि, आर यू शॉक्ड? मालथेउस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन तो पढ़ी होगी तुमने। वो कहता है कि भूचाल आते हैं, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्रों में तूफान, लाखों करोड़ों इंसान तबाह हो जाते हैं। आबादी बढ़ती है तो उसे कम करने का भी इंतजाम हो जाता है। वो इंतजाम तो कुदरत करती है। हाँ रवि, लेकिन कुदरत के नेक काम में हाथ बटाना इंसान का फर्ज होता है, इसलिए लोग फसाद करते हैं, एटम बम बना के गिराते हैं, लाखों आदमियों को जान से मार डालते हैं। मैं भी इस नेक काम में शामिल हूं। 100-200 आदमियों को मार डालता हूं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 कमा लेता हूं। क्या बुरा करता हूं? कैलाश साहब, पहले मैं समझा कि आप इम्तिहान ले रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब मालूम हुआ आप आदमी के भेष में राक्षस होना। अच्छा पहचाना मुझे रवि, लेकिन अब इस राक्षस का साथ तुम्हें भी देना होगा। मैं जा रहा हूं। तुम नहीं जाओगे। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। मैं नहीं रोकूंगा, तुम खुद रुकोगे रवि। तुमने अपने हाथों से अपने पैरों में जंजीरें डाल ली। एग्रीमेंट के हिसाब से मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो एग्रीमेंट आपने मुझसे धोखे से साइन करवाया था। धोखा ना हो तो सरप्राइज देने का मजा भी तो नहीं आता, और मुझे सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। एक और सरप्राइज दूं तुम्हें। इस चाबी पे कमरे का नंबर लिखा है। होटल टॉप कैफे चले जाओ, वहां तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उसे देखने के बाद फैसला करो। मुझे कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम।